लोक में सार है, मलुकदास जी कहते हैं, 3 लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तर गए, जिन यह मति ठानी। घर में सवेरे से शाम तक बकरी जैसे मुंह चलाते रहते हैं, कचरते रहते, खाती रहते हैं। कितने अभागे लोग हैं, कई तो सवेरे उठते ही कुल्ला तक नहीं करते, पहले उनको चाय चाहिए। कौन सी टी कहते हैं उसको? बेड टी कहते, क्या कहते हैं? बेड टी। हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, क्या होता उसका मतलब भगवान जाने। तो कुल्ला नहीं किया, दातुन नहीं किया, स्नान नहीं किया, भगवत चरणामृत नहीं लिया, उठते ही कलेजा जलाने वाली चाय चाहिए उनको। सवेरे से रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। उनके संबंध में कबीरदास जी ने कहा, 4 प्रहर दिन बनत रसोई, तनत तनक न निकसत टूक। ये मलुकदास जी का दोहा। 4 प्रहर दिन बनत रसोई, तनिक न निकसत टूक, कह मलूक बा भवन में, सवै रहते हैं भूत। उस घर के रहने वाले जिंदा भूत हैं, जो किसी को खिलाते नहीं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, यही घर साधु न सेइये, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सारिखे, प्रेत बसे तिन माही। इसलिए अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो एक कथा है कि एक राजा, बड़ा भारी तपस्वी राजा, वीर राजा, और मर के ब्रह्मलोक गया। वहां जाकर उसको भूख लगने लगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो दिव्य धाम है, यहां भूख प्यास लगती नहीं, हमको क्यों लग रही है? ब्रह्मा जी बोले, तुमने तपस्या तो बहुत की, जप बहुत किया, इसलिए ब्रह्मलोक तक आ गए, लेकिन तुमने अन्नदान नहीं किया, लोगों को खिलाया नहीं, इसलिए तुमको यहां भूख लग रही है। इसका मतलब है अन्नदान नहीं करोगे तो दिव्य लोक में जाने के बाद भी भूख लगेगी। राजा ने कहा, मैं मरा जा रहा हूं भूख के मारे, बताओ हमको कोई उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा शरीर जो दंडकारण्य में सरोवर के तट पर पड़ा है, मृतदेह, वो अक्षय रहेगा, तुम रोज उसी को जाकर खाया करो। वो आता था विमान में बैठ के और अपने ही मृतदेह को खा करके और फिर विमान में बैठ के चला जाता। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए अपना मुर्दा खाते खाते उसको। बड़ी ग्लानि होती थी, हाय हाय, इतनी तपस्या जप तप आदि किया और ये घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा है। अंत में अगस्त्य जी महाराज का दर्शन उसे हुआ और अगस्त्य जी को उसने जब दान किया तब उसका वो देह समाप्त हुआ और उसको पुनः ब्रह्मलोक का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए भैया अन्नदान जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वामी जी विरक्त संतों में भिक्षा मांग के लाए, रोटी मांग के लाए और रोटी नहीं मिली। गृहस्थ के द्वार पर गए, उसने रोटी नहीं दिया, गरीब है बेचारा, उसने बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और कहीं कुछ मिला नहीं, एक ही टुकड़ा साधु को मिला है और वो टुकड़ा लेकर के साधु आया है, तो उस टुकड़े में से भी किसी को दे करके खाने की इच्छा रखनी चाहिए। अन्नम दत्वा तुलक्षाणाम रुद्रलोके समश्नुते। यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो निश्चित ही भगवान शिव के लोक का वो अधिकारी हो जाता है।
कितनी बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्न का दान भी दशांग करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। अन्न तो मनुष्य मात्र को खिलाना चाहिए जो भी भूखा है, लेकिन जब हमें किसी संकल्प की सिद्धि के लिए दान करना है, संकल्प लेकर के दान करना है, तब हमें पवित्र ब्राह्मणों को ही दे करके और वो लाभ लेना चाहिए। ये दशांग दान क्या है? दशांग अन्न का दान करने वाला व्यक्ति होने वाले आगे के जन्म में 10 वर्ष तक आरोग्य प्राप्त करता है, निरोग रहता है। अब गिनती कर लो, किसी साधु को, ब्राह्मण को प्रेम से न्योता दो, खिलाने के लिए बुलाओ, तो क्या क्या करना चाहिए? शिव पुराण में लिखा है, बहुमान मथाह्वानम अभ्यंगम पाद सेवनम बासो गंधाद्यर्चनं च घृतापूप रसोत्तरम षड्रसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। ये 10 अंग है अन्नदान के। ये पूरे अंगों के सहित कोई क्रिया की जाएगी तो उसका पूरा लाभ होगा। पहला, नौकर चाकर को नहीं भेज देना कि जाओ महाराज को कह आओ कि हमारे घर कल अमावस्या भोजन कर लें, ऐसा नहीं। सबसे पहले स्वयं जाए, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, विनम्रता पूर्वक अपने पूज्य के पास, श्रद्धेय के पास जाए और प्रार्थना करे, भगवान कल आप वहीं प्रसाद ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। सम्मान पूर्वक बुलाना, स्वयं जाकर निमंत्रित करना, एक अंग। फिर आने के बाद सुंदर सुगंधित मलयागरी चंदन उसके भाल पर, ललाट पर लगाना, ये दूसरा अंग। उनके चरणों को धोना और थोड़ा चरण दबाना, ये तीसरा अंग। उनको सुंदर वस्त्र देना, ये चौथा अंग। उनको इत्र आदि सुगंध देना, ये पांचवा अंग। और घी के मालपुआ, घी माने उस समय, जिस समय व्यासी लिख रहे हैं ना, उस समय जर्सी की सृष्टि नहीं थी, इसलिए घी माने वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी। घी के मालपुआ आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन और दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार, ये हो गए 9 अंग यहाँ तक, नमस्कार सहित। और अनुगमन, जब वे पालें तब उनको पहुँचाने के लिए कम से कम 10-20 कदम चल के जाना, ये 10 अंग हुए। इन 10 अंगों के सहित जो किसी को भी निमंत्रित करके भोजन कराता है, उसको पूरा लाभ मिलता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी